अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब और फेसबुक चैनल। आज हम बात करेंगे वोकला के हवाले से कि वोकला कहर और लंका ढाने के लिए तैयार है इंपोर्टेड हुकूमत पर, और इस तरह से कि वोकला ने जो है अब मैदान में आने का फैसला वो किया है। और इस तरह के चौधरी एतजाज़ अहसन जो पाकिस्तान के चोटी के वकील हैं और इन्होंने क़यादत की है, यानी अदलिया बहाली और चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी की बहाली में जिस तरह से उन्होंने मेन रोल अदा किया है, अब फिर एक बार फिर चौधरी एतजाज़ अहसन खम ठोक कर मैदान में आ गए हैं और इंपोर्टेड हुकूमत के सामने खड़े हो गए हैं। और आज उन्होंने कहा है, वोकला से अपील की है कि सिविल सोसाइटी से उन्होंने अपील की है कि वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पहुंचे और उनका एक ही नारा होना चाहिए, हम आइन को बचाने निकले हैं, आओ हमारे साथ चलो। तो इस तरह जो है उन्होंने ये स्लोगन दिया है, ये नारा दिया है, वोकला को कहा है, सिविल सोसाइटी को कहा है कि भी आप आज आएँ और बाजू बने पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का बाजू बने और पाकिस्तान में जिस तरह से आइन के खिलाफ काम किए जा रहे हैं, हुकूमत आइन तोड़ने पर यानी वो तोड़ रही है, आइन को तोड़ रही है, आइन पर अमल नहीं कर रही है। तो ये एक काल देना चौधरी एतजाज़ अहसन की जानिब से ये हुकूमत के लिए जो है बहुत ही ख़तरे की इस वक्त अलार्म बज चुका है, ख़तरे का अलार्म बज चुका है। तो इस तरह चौधरी एतजाज़ अहसन, हामिद खान, ख्वाजा तारिक रहीम, इसी वो तरह सरदार लतीफ़ खोसा साहब ने जो है वोकला का, जो पाकिस्तान के चोटी के आइन कानून दान है पाकिस्तान के, उनको बुलाया है और उनकी एक मीटिंग जो है वो बुलाई गई है। चोटी के पाकिस्तान के 50 वोकला हैं, उनको मीटिंग के लिए जो है वो आ रहे हैं। और इस तरह हुकूमत के लिए, इस इंपोर्टेड हुकूमत के लिए जो है बड़ी मुश्किल सूरत हाल पैदा हो रही है। इसको अवॉइड करना ये चाह रही थी गवर्नमेंट, ये चाह रही थी कि वोकला जो है बाहर ना आए, लेकिन इमरान खान ने जिस तरह से जो है वोकला पर भी काम किया है, उनकी पार्टी ने काम किया है, फिर चौधरी एतजाज़ अहसन साहब जो है वो साथ आए हैं और उन्होंने वोकला को ये कहा है कि वो बाहर निकले। और फिर अब ये इजलास वो तलब करना, ये एक बड़ी पेश रफ्त है पाकिस्तान के आइन को बचाने के लिए। और वोकला ही हैं क्योंकि वो आइन और कानून को वो समझते हैं। और फिर जिस तरह आप देखें कि ये वोकला का ही ये दबाव था, अवाम का ही ये दबाव था कि काजी फैज़ ईसा साहब जो है पार्लियामेंट में गए और फिर अब अपनी सफाइयाँ वो देते फिर रहे हैं और वो अपनी सफाइयों पे सफाई दे रहे हैं कि जी मेरा मकसद जो है वहाँ पर सियासी नहीं था, मेरा मकसद जो है वहाँ पर जो आइन और कानून की जो गोल्डन जुबली जो है पाकिस्तान के आइन की मनाई जा रही है, मैं वहाँ पर यानी गोल्डन जुबली के हवाले से ये गया था। तो इस तरह उन्होंने जो है इसको जो है अपनी वो सफाई वो देने के वो कहा है। तो इस तरह की अब वो सूरत हाल हो गई है क्योंकि काजी फैज़ ईसा साहब भी जो है समझ हो चुके हैं, वो देख हो चुके हैं कि अवाम वोकला जो है वो इस यानी कौन सी साइड पर खड़े हैं। तो आप ये देखें कि ये अवाम का वोकला का दबाव ही था कि काजी फैज़ ईसा साहब जो है अपनी सफाई देने पर मजबूर हुए हैं। तो इस तरह की अब ये मामलात हैं हुकूमत के लिए बहुत ही गंभीर। और अगर वोकला बाहर निकल आते हैं और चौधरी एतजाज़ अहसन क्योंकि माहौल बनाने में जो है उनका सानी ये नहीं है, वो शायर भी हैं, वकील भी, कानूनदान भी हैं, तो वो अपनी शायरी के साथ साथ जो है जो नौजवान वोकला हैं उनके दिलों को जो है यानी वो चाहते हैं कि भाई जो है अच्छी तरह उनके दिलों को तो गरमाते भी हैं। तो ये अब
यानी मामलात हैं इस वक्त, और पाकिस्तान के चोटी के 50 वकला जो है यानी मीटिंग ये कर रहे हैं, उनकी गोलमेज कॉन्फ्रेंस वो बुलाई गई है, और कि जो मामलात इस वक्त चल रहे हैं आइन और कानून के हवाले से कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का वाज़ेह फैसला कि 90 दिन के अंदर इलेक्शन कराएं, 14 मई के हवाले से इलेक्शन कराएं, लेकिन देख रहे हैं कि हुकूमत जो है मामलात को ताख़ीर का वो शिकार कर रही है। फिर काबीना, वज़ीर आज़म जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पर और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान पर चढ़ दौड़े हैं, उनकी शान में जो है तौहीन की जा रही है और उनकी शान में जो है गलज़ात वो अब की जा रही हैं। तो अब जो है यानी वकला बाहर निकलने के लिए तैयार हो चुके हैं, और चौधरी एतजाज़ अहसन, उनके साथ हामिद खान, ये भी वकला वाली वो तहरीक में हरावल वो दस्ते में शामिल थे। इसी तरह सरदार लतीफ़ खोसा साहब और ख्वाजा तारिक रहीम साहब। तो अब सूरत हाल हुकूमत के उसमें से जो है यानी कोर्ट से यानी गेंद जो है निकल वो हो रही है, उनके कंट्रोल में जो है गेंद इस वक्त नहीं आ रही है, और मामलात जो है आउट ऑफ कंट्रोल हो रहे हैं। हुकूमत ने सोचा किया था लेकिन हो क्या रहा है, हुकूमत के ये वहमो गुमान में भी नहीं था कि मामलात इतने आउट ऑफ वो कंट्रोल हो जाएंगे। और अब जिस तरह से वकला यानी वो बाहर निकलने का उन्होंने ऐलान किया, और ख़ासकर चौधरी एतजाज़ अहसन ने और जो 50 वकला हैं उनसे यानी मामलात तय करके सलाह मशवरा करके फिर जो है एक बड़ा कन्वेंशन वकला का बुलाने का ऐलान जो है वो 15 तारीख को वो किया हुआ है। उसमें फिर भरपूर शिरकत होगी, और आप देखें कि पिछली वो समात पर जब ये वो खदशात का इजहार किया जा रहा था कि हुकूमत सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पर हमलावर हो सकती है, तो हज़ारों की तादाद के अंदर वकला जो है वो बाहर आए और वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की यानी वक़ार के लिए, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, और उन्होंने जो फैसला किया है कि भी आइन के साथ खड़े होने का, उनकी सपोर्ट के अंदर हज़ारों वकला जो है वो बाहर आए हैं। तो अब भी यानी चौधरी एतजाज़ अहसन ने ये कहा है, उनको इतलात मिली हैं कि मुल्क में मार्शल्ला के हवाले से कि मार्शल्ला भी आ सकता है, तो इस हवाले से उन्होंने फिर ये वकला को कहा है, सिविल सोसाइटी को कहा है कि भी आप जो है बाहर निकले, और आज जो है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के बाहर अपना एक भरपूर एहतजाज करें, और वकला भी आएँ और सिविल सोसाइटी भी आए। तो इस तरह की अब मामलात हो चुके हैं, और हुकूमत जो है परेशान है वकला के हवाले से, और हुकूमत जानती भी है कि वकला किस तरह वो तहरीक को कामयाब ये करते हैं, और किस तरह जो है वो काम ये करते हैं, और किस तरह, क्योंकि पाकिस्तान के आइन को वही अच्छी तरह वो समझते हैं, वकला ही अच्छी तरह वो समझते हैं पाकिस्तान के आइन को, कानून को, और वो इसके तहफ़्फ़ुज़ के लिए जो है वो बाहर यानी आ रहे हैं। और ये हुकूमत के लिए बहुत ही ख़तरे की घंटी इस वक्त बज चुकी है। देखना ये है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के चीफ जस्टिस साहब जो है आज क्या फ़ैसला ये करते हैं इलेक्शन के हवाले से, पंजाब इलेक्शन के हवाले से, इंतखाबात के हवाले से। लेकिन दूसरी वो तरफ जो है वकला इस्लामाबाद पहुंच रहे हैं, और एक भरपूर शो होने जा रहा है वकला का इस्लामाबाद के अंदर। अब आपसे चाहते हैं इजाज़त, आपसे रिक्वेस्ट है जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, वीडियो को लाइक भी करें, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें, और अपने राय का इजहार कमेंट बॉक्स में लाजमी करें ताकि हमें आपका फीडबैक मिलता रहे। पाकिस्तान जिंदाबाद।